के सरकारी मुख्य सचेतक एवं जालोर के वर्तमान विधायक योगेश्वर गर्ग जी ने इतने वरिष्ठ एमएलए होने के बाद भी कांग्रेस और विपक्षी दलों के बारे में अमर्यादित टिप्पणी की है। वो टिप्पणी सोशल मीडिया पर वायरल है। हम योगेश्वर जी गर्ग से ये मांग करते हैं कि आप भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, आप आने वाले नौजवानों को ये सलाह देते हैं कि भाषा पे संयम रखें, और आप जैसे नेता विपक्षी दलों के बारे में ऐसी अमर्यादित भाषा अपनी भाजपा की सार्वजनिक बैठक में करते हैं तो जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा। हम योगेश्वर जी गर्ग को बताना चाहते हैं कि आपके द्वारा जो आरोप लगाए गए हैं ये अहंकार में लगाए गए हैं। आप लंबे समय से जालोर के विधायक रहे हैं, पिछले 2.5 साल से आपकी सरकार है, जालोर का सभापति, प्रधान, प्रमुख, एमएलए, एमपी, यहाँ तक कि राजस्थान और केंद्र की सरकार भी बीजेपी की है। आप चाहे तो जालोर का विकास सर्वांगीण रूप से करवा सकते हैं, लेकिन आज दिन तक योगेश्वर जी गर्ग और भाजपा ने जालोर के लिए ऐसा कोई बड़ा काम नहीं किया जिसको जनता जहन में रखे। मैं आपके मार्फत भाजपा और योगेश्वर जी गर्ग से निवेदन करता हूं और खुला आमंत्रण देता हूं कि आपने अगर कोई जालोर के विकास के लिए कोई कार्य किया हो तो आप कांग्रेस के सामने अपनी बात रखें। हम आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हैं। इस अहंकारपूर्ण भाषा में आप विकास को भूल गए हैं, अपनी पार्टी को भी भूल गए। ये स्टैंड भाजपा का है या योगेश्वर जी का है, ये योगेश्वर जी पहले तो क्लियर करें, अपना इस बोल पर स्पष्टीकरण दें और सार्वजनिक तौर पर जालोर की जनता और विपक्षी दलों से माफ़ी मांगे। योगेश्वर जी गर्ग को मैं बताना चाहूँगा कि आप जालोर की सड़कें देख लीजिए, जगह जगह खड्डे खुदे हुए हैं। पानी की समस्या देख लीजिए, पिछले 1 महीने में जालोर की जनता टैंकर से पानी डलवा रही है। पेयजल नहीं आ रहा, मीठा पानी, टैंकर डलवाने पर मजबूर हो रही है। पिछले बारिश के दिनों में रात भर 12-12 घंटे कई वार्डों में लाइटें चली गई। एन जेन को फ़ोन करते हैं, वो फ़ोन नहीं उठाते। बिजली की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, सबसे बड़ा मुद्दा जालोर का सुंदेलाल तालाब है। योगेश्वर जी गर्ग का जो निवास है उससे चंद कदम पे वो नहर है और कुछ मीटर पे ही वो तालाब है। उस तालाब को साफ करने के लिए करोड़ों रुपए राज्य सरकार ने बजट के तौर पर दिए हैं, ऐसा दावा बीजेपी करती है। लेकिन आज दिन तक उस तालाब में इतनी बदबू आती है कि वहाँ का पानी तालाब के सौंदर्यीकरण को भी खराब करता है। और धार्मिक जो आस्था होती है, जैसे ठाकुर जी का स्नान होता है तो तालाब के पानी से होना चाहिए, लेकिन वो मिनरल वाटर से किया जाता है। मुस्लिम समाज का ताजिया ठंडा करना पड़ता है, वो भी मिनरल वाटर से होता है। तो आप कैसा विकास कर रहे हैं? आपके घर के नज़दीक जो नहर है, घर के नज़दीक जो तालाब है, उसको भी आप ठीक नहीं करवा पा रहे हैं और बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े बयान दे रहे हैं। आपके घर के पास जो कॉलेज है, जो 2 साल पहले बिफर में उसकी दीवार टूट गई थी, नौजवान लड़के वहाँ पढ़ने जाते हैं, अभी तक वो जर्जर हालात में उस दीवार को आप ठीक नहीं करवा पाए। आप बात करते हैं नून में हवाई जहाज उड़ाने की, वहाँ अभी तक मक्खी तक नहीं उड़ी है। बड़ी बड़ी बातें करना छोड़ें, जालोर की विकास की ओर ध्यान दें और कांग्रेस सरकार में जो ऐतिहासिक कार्य किए गए तो उसमें रोड़ा नहीं डालें। एक तरफ तो बीजेपी कहती है विकास की बात, हम ये पुरजोर तरीके से मांग करते हैं कि आपने 2.5 साल हो या पिछले आपके 90 से लेकर आज दिन तक विधायक काल में ऐसा बड़ा कोई काम नहीं किया जिसको आप गिना सकें। और मैं ये खुले दावे के साथ कहता हूँ कि आप एक भी काम गिना दीजिए। दूसरी ओर कांग्रेस की पूर्ववर्ती सरकार ने जो ऐतिहासिक काम किए थे किले की सड़क को लेकर, उसमें भी भाजपा सरकार रोड़ा डाल रही है। मेडिकल कॉलेज जो जालोर के लिए ऐतिहासिक बना था, उसके लिए योगेश्वर जी गर्ग ने कोई प्रयास नहीं किए। जब उनसे पूछा जाता है तो वो दोषारोपण कांग्रेस पे डालते हैं। कांग्रेस सरकार ने तो ऐतिहासिक कार्य लाए थे ना, आप एक भी काम लाके बता दीजिए। हमारे द्वारा लाए गए कामों पर भी आप प्रश्न चिन्ह खड़े करते हैं, उनको भी प्रशासनिक स्वीकृति हो या कोई भी आपके महकमा से आप रोकते हैं। तो मैं पुनः योगेश्वर जी गर्ग बीजेपी से ये मांग करता हूँ कि अगर आपके पास कोई विकास के कार्य है तो मैं खुली चुनौती देता हूँ कि आप डिबेट पे आइए, हम आपको दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखाएंगे। साथ ही कल दिए गए बयान पे योगेश्वर जी गर्ग सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगे, नहीं तो जालोर की जनता उन्हें इस भाषा को लेकर कभी माफ़ नहीं करेगी।